बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। आइए अब प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, हम पहले दिन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? नॉट फिक्स्ड। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड नहीं होती। यार ये क्या खच है, क्यों फिक्स नहीं होती? तो जवाब मिलता है कि बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns and n-1 d sub shell is very small। जनाब, इन दो के दरमियान एनर्जी का गैप बड़ा कम होता है। यानी स्टूडेंट्स बात को सुने, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4s और 3d के दरमियान एनर्जी का फर्क बड़ा कम होता है। तो क्या होता है, ये दिस एनर्जी as this energy is available at room temperature, so they jump। क्या लगाते हैं? jump from 4s to 3d, वो jump करते हैं। तो क्या होगा? hence number of electron in a outermost shell can't remain fixed, can't remain constant, so their valency and oxidation state remains variable। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज मैंने फिर बात को रिपीट कर दी है कि एनर्जी का गैप कम है और रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिलती है, इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड तब्दील हो गए हैं, अलग किस्म के बॉन्ड बनाएगा, अलग किस्म की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आइए मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। Scandium, how are you? Scandium says, I am 4s2 3d1। Mr. Scandium, 4s2 3d1। So, it is possible कि क्या कर ले? 4s1 3d2 कर ले। It is possible 4s0 3d3 कर ले। अब मुझे बताएं, स्कैंडियम कितने बॉन्ड बनाओगे? मेरी मर्जी, मैं एक बॉन्ड बनाऊं, मैं दो बॉन्ड बनाऊं, मैं तीन बॉन्ड बनाऊं। खच है कि नहीं है खच? इस खचखाने के बारे में हम कहते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। कभी ये एक लास्ट करेंगे, कभी ये दो लास्ट करेंगे, कभी ये तीन लास्ट करेंगे, कभी एक बॉन्ड, कभी दो बॉन्ड, कभी तीन बॉन्ड। कोई एक जबान इनकी नहीं है जिसको हम याद कर लें। इसीलिए हम इस टॉपिक का नाम क्या रखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके वेरिएबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, आइए देखते हैं वेरिएबिलिटी को। तो स्टूडेंट, स्कैंडियम से लेकर मैंगानीज तक और मैंगानीज से लेकर जिंक तक, पहले पहले क्या होती है, ये वेरिएबिलिटी जो होती है ये पहले पहले इंक्रीज होती है और फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेरिएबिलिटी का मतलब वैरायटी। वैरायटी जनाब, स्कैंडियम क्या करते हो? मैं +1 भी शो करता हूं, मैं +2 भी शो करूंगा, मैं 3 तक भी जाऊंगा। 1 और 3 बहुत ज्यादा ये शो करता रहता है। कौन? स्कैंडियम। ओके, ठीक है। जब आप उसके बाद किसे मिलेंगे? आप उसके बाद वेनेडियम से मिले। वेनेडियम से, जी वेनेडियम क्या हाल हवाल है? मैं +2 भी होता हूँ, +3 भी होता हूँ, +4 भी होता हूँ, +5 भी होता हूँ। देख लें, गड़बड़ देख रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। चलो मैंगानीज को फोन करते हैं। जी मैंगानीज साहब, कहते हैं +2, +3, +4, +5, +6, +7। तमाशा देखें,
इतनी बड़ी वैरायटी मैंगानीज शो करता है। तो लोगों याद रखें, एक एमसीक्यू है आपके पास, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज डैश। ठीक है, एक है मैक्सिमम वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स is possessed by dash। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? +8 है। रोडियम भी ये कारोबार करता है, ऑस्मियम भी ये कारोबार करता है। ओके, +8 है। अब मैंगानीज की मैक्सिमम +7 है। तो जनाब, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से मैंगानीज हमारा टॉपर नहीं है, हमारा टॉपर ऑस्मियम है या रोडियम है। लेकिन अगर पूछे कि किसने सबसे ज्यादा डिजाइन दिखाए, सबसे ज्यादा वैरायटी किसने दिखाई, तो हमारा निशान मिस्टर मैंगानीज के साथ होगा। मैंगानीज सबसे बड़ा मुनाफिक, बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ओके, टॉप क्लास की वेरिएबिलिटी यहाँ दस्तयाब है। वो दुकानों पे लिखा होता है वैरायटी दस्तयाब है, ये देखिए बहुत बड़ी वैरायटी दस्तयाब है जनाब। और इसके बाद आप चलें, आयरन को फोन करें, आयरन कैसे हो? मैं +2 +3 बड़े पसंद करता हूँ। +2 +3 मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर सिंह, तुम्हारा क्या हाल है? बस +2 होता हूँ, बस +2 होता रहता हूँ। आप खुद बताएं जरा, क्या हो रहा है? कभी जनाब इंक्रीज हो रही है और वो डिक्रीज हो रही है। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि वेरिएबिलिटी क्या हो रही है, तब्दील होती है ठीक ठाक किस्म की। मिडल तक, मैंगानीज तक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है और फिर ये ड्रामेबाजी कम हो जाती है। ओके, वजह क्या है? वाई इस स्टाइल की वजह क्या है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। मिस्टर स्कैंडियम, क्या अहवाल है? मेरा सारा डी खाली है। 1 2 3 4 5 सारा खाली है, डी में 1 है। तो जो कुछ करता है करने दो, जगह दस्तयाब है, इलेक्ट्रॉन कम है कि वो जगहों को फिल करें। जिंक को फोन करें, जिंक क्या हाल है? हाल बड़ा खराब है, कोई जगह नहीं है जंपिंग की, कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तुम्हें जगह मिली है उधर बैठे रहो, हिलना नहीं है। ओके, और मैंगानीज के घर जाएं। मैंगानीज कहता है 4s2 3d5, इलेक्ट्रॉन भी 7 हैं और घर भी 5 खाली हैं। 5 कमरों में गुंजाइश है। 1 2 3 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छे खासे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर जंप करने के लिए आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और कमरे भी ज्यादा है, खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसलिए वैरायटी बहुत ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन ना हो, कमरे हो, काम खराब। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, कमरे ना हो, फिर भी काम खराब। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब वेरिएबिलिटी आपके माइंड में हो, कोई रीजनिंग डेवलप करनी हो, तो प्लीज इन पॉइंट पे फोकस करके अपने पेन को फिर हरकत देना। ओके, तो ये मेरे पास क्या हुआ? वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये वाली बात फिर सुन लीजिए कि सबसे बड़ी कीमत वैल्यू +8 है और वो 8th ग्रुप का मिस्टर ऑस्मियम और रोडियम शो करते हैं। ओके, लेकिन अगर वैरायटी पूछे कि सबसे मैक्सिमम वैरायटी शोन बाय हूं, तो आपका आंसर मिस्टर मैंगानीज होना चाहिए। ओके, एक और भी एक क्वेश्चन आता रहता है, एक और बात भी सुन लीजिए। एक क्वेश्चन आता रहता है कि नंबर ऑफ unpaired electrons are maximum in dash. Option A iron, option B manganese, option C iron +2, option D
आयरन प्लस 3, ऑप्शन ई बोथ बी एंड डी। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए आयरन के घर चले फिर, शाबाश। आयरन 4s2 3d6, जब आयरन प्लस 3 हो जाएगा 4s0 3d5, कितने अनपेड हो गए? 5 अनपेड हो गए। और मैंगनीज में भी तो 5 अनपेड अभी आपने देखे थे, पता नहीं मैंने कहाँ लिखे थे, चलो फिर देखता हूँ। मैंगनीज 4s2 3d5, ये अगर मैंगनीज प्लस 2 भी लिखें तो नो प्रॉब्लम, 4s0 3d5। तो स्टूडेंट याद रखें, मैंगनीज में और आयरन प्लस 3 में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, प्लीज याद रखें। ओके, हम इंशाल्लाह बाकी प्रॉपर्टीज को कल वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज।